जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज पीजीडीसीए का क्लास नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे एमएस ऑफिस का पहला टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज से एमएस ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। आज से क्लास आप रेगुलर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से वीडियो समझ में आ सके। हर वीडियो को देखिएगा। अगर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुंच रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम एम एस वर्ड के बारे में जानेंगे। तो आइए हम एम एस वर्ड के बारे में यहाँ पे जानते हैं। एम एस वर्ड हम आपको बता देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कलरफुल टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लेटर लिखना हो, कोई भी डिज़ाइन करना हो लेटर लिख करके, या कोई रिज्यूमे बनाना हो, ये सब कार्य के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि किसी जॉब के लिए, जॉब पर्पज़ के लिए अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं या फिर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इन सारे चीज़ के लिए एम एस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते कैसे हैं। तो अपने पेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पे जाते हैं। स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, ऐसे ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं ये वर्ड का, यही आपका लोगो होता है एम एस वर्ड। तो यहाँ से आप एम एस वर्ड लिख सकते हैं या विन वर्ड भी लिख सकते हैं, या एम एस डब्ल्यू आर डी लिखिएगा एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड भी लिखते हैं तो आपके पास सर्च में एम एस वर्ड आ जाएंगे। अगर एम एस वर्ड से नहीं आ रहे हैं तो टाइप कर सकते हैं विनवर्ड, WINWORD। विनवर्ड लिखिएगा तो विनवर्ड आ जाएगा। या आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में वर्ड भी लिखिएगा WORD, तो वर्ड भी लिखिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। तो आपको जिस चीज़ से भी सर्च में आ रहा है आप यहाँ से खोल सकते हैं। लोगो तो आपको बता ही दिए कि ये वाला लोगो होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल टाइप करते हैं WORD वर्ड। तो वर्ड पैड और एक वर्ड होता है, तो वर्ड पैड तो पिछले क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को ओपन कीजिए। चैनल ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पीजीडीसीए का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें क्लास नंबर 1 से आप देखिए सारे क्लास, ताकि आपका पीजीडीसीए का सिलेबस अच्छा से कंप्लीट हो सके। तो यहाँ से आपका वर्ड है, वर्ड ओपन करने के लिए इस प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे तो ये वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका वर्ड आपके स्क्रीन पे ओपन होगा और एक नोटिफिकेशन इस तरह का आता है विदाउट लाइसेंस वर्जन के लिए, तो इसे क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वर्ड आपका फर्स्ट डिज़ाइन इसी तरह से आपका खुलेगा। तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, तो यहाँ से ढेर सारे पेजेस हैं आपके पास। तो आपको ये रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए अलग अलग टाइप के पेज आपको मिलेंगे। तो इस पेज में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, क्योंकि शुरू में काम हम लोग डॉक्यूमेंट पे करेंगे ब्लैंक। तो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। ठीक है, ये रिसेंट पेज जो भी खुला हुआ है, जो भी ओपन हुआ है या सेव हुआ है, वो रिसेंट पेज यहाँ पे दिखाता है आपका। तो हमें लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एक फाइल मेन्यू मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइल मेन्यू को यहाँ से हम बैक कर सकते हैं। एक होम मिल जाता है, एक इंसर्ट है, एक डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। तो इतने सारे आपको टैब मिल जाते हैं। ऊपर में 3-4 बटन मिल जाते हैं, ये वर्ड का लोगो होता है। ये आपको एक सेव का फाइल मिल जाता है, शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। और ये एक अंडू का बटन मिल जाता है और एक रीडू का बटन मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप खुद से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से आप टिक आउट जो कीजिएगा उसका सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अंडू रीडू 2 दिख रहा है, Ctrl+Z और Ctrl+Y इसका शॉर्टकट की होता है, तो ये 2 रहने देते हैं, एक सेव का दिखता है। उसके बाद होम मेन्यू में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं एक एक करके। तो एम एस वर्ड पैड अगर हम यहाँ पे पढ़ाए हैं आपको पिछले क्लास में, तो ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो क्लियर हो चुके हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ट, अंडरलाइन, इटैलिक। ये सारे वर्ड में भी क्लियर हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें भी सीख लेंगे, थोड़ा बहुत हम डिटेल्स लेते चलेंगे। उसके बाद 3 बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मिनिमाइज़ का, मिनिमाइज से नीचे आता है, फिर मिनिमाइज़ करेंगे ऊपर जाएगा। मैक्सिमाइज से पेज आपका छोटा होता है, फिर मैक्सिमाइज़ करेंगे तो पेज आपका बड़ा हो जाएगा। ये छोटा पेज हो गया, बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज़, और क्लोज करने के बाद पेज आपका बंद हो जाता है। तो फिर से स्टार्ट में जाते हैं, वर्ड पे हम यहीं पे क्लिक करते हैं। रिसेंट फाइल जो भी होता है वो सब इस सर्च बॉक्स में आपको दिख जाते हैं। तो हम रिसेंट फाइल वर्ड है, क्योंकि इसे हम तुरंत खोले हैं, तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा पेज पे। इसे क्लोज करके मिनिमाइज होकर आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे ओपन हो जाएंगे। अब इसमें जो ये आपका टूल्स दिख रहा है, ये टूल्स मान लिया जाए कहीं आपके कंप्यूटर में नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ से एक बटन आता है, ठीक है, रिबन का, डिस्प्ले ऑप्शन। इस पर क्लिक करके ऑटो हाइड रिबन क्लिक कीजिएगा, तो देखिए रिबन आपका हाइड हो जाएगा। रिबन आपका नहीं दिख रहा होगा, अब रिबन हाइड हो चुका है। और यहाँ से एक देता है 3 डॉट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर दिखेगा, फिर इस पेज में क्लिक कीजिएगा तो हाइड हो जाएगा। लेकिन परमानेंट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से आपको इस पे जाना है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे, और यहाँ से शो टैब्स पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ टैब शो करेगा आपका। अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका टास्क शो करेगा,
क्लिक कीजिएगा तो जो भी इसके साथ ऑप्शन है वो शो करेगा, और पेज में क्लिक कीजिएगा तो वो हाइड हो जाएगा। और इसी जगह पे जाकर के अगर शो टैब एंड कमांड दोनों पे क्लिक कीजिएगा तो आपका दोनों शो करेगा परमानेंटली इस तरह से। तो हो सके अगर आपके कंप्यूटर में अगर आप खोल रहे हैं ये वर्ड और कुछ इस तरह का आपका पेज आ रहा है, हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और इसमें नहीं आ रहा है, तो आप इस कमांड से मान लिया जाए इस तरह से आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको जाना है इस ऑप्शन पे और जाने के बाद यहाँ से शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करना है, तो आपका कमांड और टैब दोनों शो करने लगेगा। तो यहाँ तक तो काम क्लियर हो चुका है। अब कट कॉपी पेस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एमएस वर्ड में बार बार वर्ड लिखने के लिए हमें कुछ कीबोर्ड से ऐसे टाइप नहीं करना है बार बार, इससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड टाइप करना है इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इंटर करना है, तो एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरह का पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या करना है, हम इसे डिलीट करते हैं कंट्रोल लेकर के। क्या करना है, आपको लिखना है इक्वल टू, पहले इक्वल टू देना है, RAND लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना। मान लीजिए आपको 3 पैराग्राफ चाहिए तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो आपको 3 ही पैराग्राफ मिलेगा आपको। इसी तरह अगर आपको एक पैराग्राफ चाहिए तो आप टाइप कीजिएगा इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, एक लिखिएगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर कीजिएगा तो सिर्फ एक पैराग्राफ मिलेगा। इसी तरह अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको टाइप करना है इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लीजिएगा, तो आपको कितने पैराग्राफ मिल रहे हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ मिल जा रहे हैं। अगर इसे ज़्यादा चाहिए तो आपको लिखना होगा इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन, मान लिया जाए हमें 20 पैराग्राफ चाहिए, 20 लिख करके क्लोज कर देंगे तो हमें देखिए ये 2 पेज के समथिंग 20 पैराग्राफ मिल गए। तो इस तरह से आपको अगर कुछ लेना हो, कुछ जो भी वर्क के लिए कुछ समझने के लिए, तो आपको यही टाइप करना है रैंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इक्वल टू RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो मेरे पास ये एक डाटा मिल गया। अब मान लिया जाए इस डाटा में से कुछ ऐसे डाटा है जिसे कॉपी करके हमें दूसरे जगह या दूसरे पेज पे लेके जाना हो। ठीक है, पेज भी एक मिलते हैं। देखिए, जब भी आप एमएस वर्ड में काम कीजिएगा तो आपको एक पेज मिलेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन आप इस पेज को बढ़ा सकते हैं। पेज बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कंट्रोल इंटर करके भी बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पर कर्सर नीचे रख लीजिएगा और इंटर करते जाइएगा। जब ये पेज खत्म होगा तो ऑटोमेटिक आपका एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए नया पेज इंसर्ट हो गया, इसमें कुछ नहीं है और ये पेज में ये लिखा हुआ है। तो आप इंटर करके भी नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ इंटर भी प्रेस कीजिएगा। जैसे इस पेज में कर्सर रखे, कंट्रोल इंटर बटन प्रेस किए तो देखिए तीसरा पेज बन करके आ गया। ये देखिए 3 पेज बन गया। तो कंट्रोल इंटर के साथ भी आप नया पेज ले सकते हैं। आगे ऑप्शन में भी मिलेगा आपको नया पेज लेने के लिए, इंटर करने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए, तो आगे भी ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल आप 2 चीज़ जानिए कि आपको कैसे लेना है पेज। तो आप अभी हम सब कुछ डिलीट कर दिए तो पेज मेरा डिलीट हो गया होगा, एक पेज मिल रहा है। हमें डबल पेज चाहिए तो कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें डबल पेज मिल गया होगा। देखिए एक पेज ये और एक पेज ये, 2 पेज मिल गया। और पेज को डिलीट करना है तो बैक स्पेस भी प्रेस कीजिएगा आप। ठीक है, तो पेज आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए ये पेज आपका डिलीट हो गया। तो इस तरह से पेज ले भी सकते हैं, पेज को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही पेज मिलता है फर्स्ट टाइम काम करने के लिए। तो हम समझ रहे थे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में, राइट। तो पहले हम कुछ लिख लेते हैं इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, एक पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, एक पैराग्राफ मिला। मान लिया जाए मुझे इसी पैराग्राफ को डबल करना है या ट्रिपल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे और कर्सर को जहाँ रखेंगे, कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए आप इंटर बटन का इस्तेमाल कीजिएगा। इंटर से कर्सर नीचे आता है और स्पेस से कर्सर आपका राइट साइड जाता है, बैक स्पेस से कर्सर आपको पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ लाना है। तो पेस्ट करने के लिए हम या तो कंट्रोल भी करेंगे या फिर इस पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डाटा मेरा यहाँ पे सेम आ जाएगा। एक डाटा और चाहिए तो हम पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एक डाटा और जाए। अब आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी डाटा को बार बार पेस्ट करना है तो सिर्फ आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करते रहना है, ये आ जाएगा। ये अनलिमिटेड होता है, आपको जितना बार चाहिए आप पेस्ट करते रहिए, ये डाटा आपको मिलता रहेगा, अनलिमिटेड होता है। तो इसको बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन। इसको कट करने के लिए मान लिया जाए ये डाटा है, अगर इसमें से ऊपर से 2 डाटा हमें कट करना है तो दोनों डाटा को सेलेक्ट कर लिए, यानी दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए। कट करने के लिए हम कट बटन पे क्लिक करेंगे, डाटा वहाँ से कट जाएगा और कटेगा तो ये डाटा ऊपर में जा करके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मान लिया जब हम इसे काट करके हटा रहे हैं तो ये जो जगह स्पेस बनता है यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला डाटा जा करके शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कट करेंगे तो वो वाला डाटा यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं कट करना। तो अगर आपको बीच में से भी या कहीं से भी डाटा को कट करके हटाना है, जैसे यहाँ से मुझे ले करके और यहाँ तक डाटा कट करना है, तो सेलेक्ट करके कट बटन पर क्लिक किए, डाटा उतना कट गया। तो मान लिया जाए अगर कोई डाटा आप काम कर रहे हैं उतना हटाना होता है तो कट बटन पे क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा। अब बात आती है पेस्ट करने की। तो कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, ये दोनों अप्लाई होता है। जैसे मान लिया जाए ए लिखे हम,
और बी और सी लिख के, राइट। हमको इसे कॉपी पेस्ट करना है, तो सेलेक्ट करके हम कॉपी बटन पे क्लिक करके और जितना बार पेस्ट करेंगे उतना दफ़ा ये आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए यही वर्ड मेरा लिखा हुआ है ए बी और सी, और इसे हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे, तो इस तरह से देखिए सेलेक्शन करते हैं, सी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सी के बराबर रहना चाहिए। अगर ज़्यादा चला जाता है तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके बैक राइट वाला एरो की प्रेस कीजिएगा तो ये कम हो जाएगा। अब अगर आप कॉपी करते हैं और पेस्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये पेस्ट किधर हो रहा है। पेस्ट करने का भी दो तरीका होता है, इसको अच्छा से समझ लीजिए। जैसे देखिए हम कुछ लिख रहे हैं ए बी सी, राइट, हम इसे कॉपी करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा कंट्रोल ए बटन से, ये सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से सेलेक्ट में जाइएगा, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट होगा। लेकिन अभी का सेलेक्शन देखिए सी के बाद इतना जगह ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है, तो अगर अभी कॉपी कीजिएगा और पेस्ट कीजिएगा तो ये नीचे आएगा इस तरह से, राइट। अगर आप यही काम करते हैं, ये जो सेलेक्शन किए हैं इसे कम कर लेते हैं, तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके और राइट एरो की प्रेस कीजिए, सॉरी लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिएगा तो ये कम हो जाएगा। देखिए कम हो रहा है। तो सेलेक्शन करने का भी तरीका होता है, कर्सर यहाँ रख दिए, शिफ्ट को प्रेस किए और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट होगा, लेकिन फिर इसको कम करना होगा। अब क्या करना होगा, कॉपी, और जितना बार पेस्ट करेंगे ये आपका राइट साइड में पेस्ट होगा, इस तरह से ये पेस्ट होगा, ठीक है, इस तरह से पेस्ट होगा। कंट्रोल भी करते रहिए, ये पेस्ट होता रहेगा, कंट्रोल भी करते रहिए, ये पेस्ट होता रहेगा। तो दो तरीके से पेस्ट होते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सिलेक्शन होता है तो कैसे पेस्ट होता है, ठीक है। अब चलिए अब समझते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर को करने के लिए हम समझते हैं, पहले पैराग्राफ लेते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, हम 3 पैराग्राफ लेते हैं, नहीं 3 नहीं 4 ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर। मान लिया जाए मेरे पास 4 पैराग्राफ है, 1 2 3 और 4। अब 4 पैराग्राफ में क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें ढेर सारे डिज़ाइन देते हैं, जैसे इसको बोल्ड करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको हम कलर कर लेते हैं, मान लिया जाए रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो ये पैराग्राफ का डिज़ाइन अलग है और बाद बाकी 3 पैराग्राफ का डिज़ाइन अलग है। अब आपको करना क्या है कि आपको कहा जाए कि ये पैराग्राफ का जो डिज़ाइन, कलर और स्टाइल है वही इस पैराग्राफ का भी कर दिया जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें फिर से इसको सेलेक्ट करके हमें कलर, बोल्ट, साइज़ बड़ा छोटा नहीं करना है। हो सके हम साइज़ बड़ा छोटा करें लेकिन इस साइज़ में नहीं मिले तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और जिस पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कीजिएगा वो सेम फॉर्मेट में डिज़ाइन हो जाएगा इस तरह से। तो ज़्यादातर इसका हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया जाए पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू आप यहाँ से कर सकते हैं या बैक आने के लिए कंट्रोल जेड आप प्रेस कीजिएगा। ये आपका एक, मान लिया जाए कोई टॉपिक है, ये आपका एक टॉपिक है मान लिया जाए, उसके बाद मान लिया जाए ये भी आपका एक टॉपिक है, ये आपका एक टॉपिक है और ये आपका एक टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे टॉपिक बनाए। अब फर्स्ट टॉपिक को हम सेलेक्ट करके डिज़ाइन दिए, इसको बैकग्राउंड हाईलाइट कर दिए, कलर हम इसका बोल्ड कर देते हैं, रेड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये मेरा डिज़ाइन है, मान लिया जाए कोई हेडिंग है तो ये थोड़ा इस तरह से दिख रहा है, इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके हम यहाँ से सेंटर कर दिए। तो देखिए ये हेडिंग दिख रहा है, हम चाहते हैं कि इसी तरह का मेरा ये हेडिंग दिखे, तो हमें क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होगा, इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सेम बन जाएगा। फिर हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, फिर इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सेम बन जाएगा। फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, अब दूसरा डाटा को सेलेक्ट कीजिएगा तो नहीं बनेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद फिर इस डाटा को सेलेक्ट किए फॉर्मेट पेंटर का। अब देखिए कितना काम आपका आसान हो गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला नॉर्मल होगा, ठीक है। अब ये 3 पैराग्राफ डिज़ाइन में है, हम उल्टा भी इसका काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नॉर्मल करना है तो पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, माने ई हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए नॉर्मल हो गया। फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लिए, ये भी नॉर्मल हो गया। फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए, इसे सेलेक्ट कर लिए, ये भी नॉर्मल हो गया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप डिज़ाइन में भी कर सकते हैं, उसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का कमाल। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इसे कुछ आसान ऑप्शन और भी देख लेते हैं तो आगे की क्लास से चलेंगे। जैसे मान लिया जाए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लिए, फिर नॉर्मल कर लिए। इटैलिक हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, फिर नॉर्मल, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, फिर नॉर्मल। अंडरलाइन में इसमें स्टाइल है, देखिए इतने सारे स्टाइल के अंडरलाइन आप लगा सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, अंडरलाइनिंग है, सिंगल लाइनिंग है, डबल लाइनिंग है, मोटा है, डॉटेड है, आपको जो भी अच्छा लगे अंडरलाइनिंग आप यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ में, ठीक है। आप यहाँ से भी देख लेते हैं तो अंडरलाइन कलर ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिर्फ अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो आपको जो अंडरलाइन का कलर रखना है वो कलर भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ से आपका साइज़, फॉर्मेट बदल जाता है, लिखावट। देखिए ये लिखावट आपका बदल जाएगा, आपको जो अच्छा लगे कलर
वो लिखावट आप रख सकते हैं। देखिए साइज़ बड़ा करना हो तो यहाँ से नहीं कीजिएगा, बड़ा वाला ए पे क्लिक कीजिएगा, साइज इसका बड़ा होगा। छोटा करना हो यहाँ पे क्लिक कीजिए, साइज इसका छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो पहले हम इसको कंट्रोल Z से नॉर्मल कर लेते हैं। कंट्रोल Z प्रेस करते रहेंगे, जितना भी काम हुआ वो सारा दिखा करके फिर नॉर्मल हो जाएगा आपका, ठीक है, मान लिया जाए। अब ऑप्शन आपको बताना है क्या चीज़, सेंटेंस केस। तो इसके बारे में हम समझते हैं। पहले हम इसको डिलीट करके इक्वल टू रेंड कर लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। देखिए एक पैराग्राफ लिए तो इसमें क्या है, पहला वर्ड कैपिटल है, बाद बाकी सब स्मॉल है। हमें क्या करना है, इन सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना है चेंज केस में। देखिए लोअर केस करेंगे, सारे के सारे स्मॉल हो गए। अब इस हर एक वर्ड को देखिएगा स्मॉल मिलेगा आपको। उसी तरह ऊपर करेंगे, सारे के सारे कैपिटल हो गए। तो मान लीजिए अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसको एकाएक सबको कैपिटल बनाना हो, सबको स्मॉल बनाना हो, तो आपको फिर डिलीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन बहुत काम का है। आप जैसे भी टाइप करें या कोई आप किसी से आप टाइप करवा रहे हैं तो कैसे भी उससे टाइप करवा ले, बाद में उसे आप सजा सकते हैं। तो ये चेंज केस ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम क्या कर लिए, सेंटेंस करेंगे तो पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। लिखने का तरीका यही होता है कि हर एक पॉइंट के बाद पहला लेटर कैपिटल, यहाँ पे भी देखिएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल, पॉइंट के बाद जहाँ पे आपका पूर्ण विराम है उसके बाद बाकी सारे स्मॉल। यहाँ पे भी देखिए यू कैपिटल। तो सेंटेंस काफ़ी अच्छा चीज़ होता है इंग्लिश लिखने के लिए। तो सेंटेंस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंग्लिश का। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। देखिए हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, तो इसे ईच वर्ड बोलते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखिए ट्रोगल कीजिएगा तो पहला स्मॉल बाद बाकी कैपिटल, मतलब उल्टा करता है। ये सेंटेंस भी रहेगा ना, सेंटेंस तो पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल है, तो हम ट्रोगल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जो स्मॉल था वो कैपिटल, जो कैपिटल था वो स्मॉल। ये उल्टा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका पहला स्मॉल बाद बाकी कैपिटल। ये उल्टा करता है, ठीक है, जैसा रहेगा उसका उल्टा कर देगा। उस ज़्यादातर हम लोग यूज सेंटेंस, तो सेंटेंस नॉर्मल लोअर तो जान ही रहे हैं, स्मॉल कर देगा, ऊपर आपका कैपिटल कर देगा। ईच वर्ड मतलब हर एक लेटर का पहला लेटर कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, ट्रोगल उल्टा कर देगा। तो ये होता है। तो ज़्यादातर हम सेंटेंस में लगते हैं तो सेंटेंस से रखेंगे। अब यह होता है हाइलाइटर कलर। मान लिया जाए इस डाटा को हाईलाइट करना है यहाँ से यहाँ तक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हाईलाइटर पे जाएंगे, हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये हाईलाइटर होता है हाईलाइट करने के लिए। टेक्स्ट कलर, तो हम इस डाटा को टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं तो इसे माउस के साथ इस तरह से लेफ्ट क्लिक करके हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे, जो कलर लेना चाहते हैं कलर ले लेंगे, वो कलर हो जाएगा। तो ये हाइलाइटर कलर होता है और ये आपका टेक्स्ट कलर होता है। और ये है आपका टेक्स्ट इफेक्ट, जिसमें इफेक्ट चेंज होता है, लिखावट। मान लिया जाए इस वर्ड का लिखावट चेंज करना है तो हम सेलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट इफेक्ट में गए और इसमें देखिए नॉर्मल कर लिए तो हल्का सा धुंधला दिखने लगा, थोड़ा सा बोल्ड कर लिए तो इस तरह से दिख रहा है, फिर इस तरह से दिख रहा है। आउटलाइन में इस तरह से ढेर सारे डिज़ाइंस है, उस तरह से दिखेंगे। शैडो में इसमें ढेर सारा के डिज़ाइन से देख लीजिए। तो इसमें ढेर सारे प्रकार मिलेंगे आपको जा करके, और सिर्फ कर्सर वहाँ रखिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका जो है डिज़ाइन करके आपको दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से सब पे सारे स्टाइल पे जा करके आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कैसा रखना है। उसके बाद ये एक ऑप्शन आता है स्ट्राइक थॉट, जिसमें वर्ड कटने का सिंबल होता है। मान लीजिए ये वर्ड गलत है मुझे, तो इसे हम कटने का भी सिंबल, रेड से तो अलर्ट कर ही दिए और इसे काटने का सिंबल दे देते हैं। तो यहाँ से ABC स्ट्राइक थॉट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब आपका वर्ड लगेगा कि ये काटा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हो सके अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर इस तरह से स्ट्राइक थॉट करके आप टेक्स्ट को काट सकते हैं। फिर से अगर नॉर्मल करना हो तो क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके उसी पे क्लिक कीजिएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। उसी पे क्लिक कीजिएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन चेंज केस तो बता ही दिए, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है क्लियर और फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, मान लिया जाए ये हाइलाइटर किए हुए हम, इसको टेक्स्ट करके कलर भी कर लिए तो इसमें फॉर्मेटिंग लग गया। फॉर्मेटिंग लगाने का मतलब कुछ और कर देते हैं, इसको बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर देते हैं। तो देखिए ये सब टेक्स्ट नॉर्मल है लेकिन ये इस पर फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्मेटिंग हट जाएगा, लेकिन हाइलाइटर रह जाता है। फॉर्मेटिंग हाइलाइटर में नहीं आता है, तो हाइलाइटर आपका फॉर्मेटिंग में नहीं आता है, तो हाइलाइटर आपका रह जाएगा, बाद बाकी जितना भी काम किए हैं वो हट जाएगा। फॉर्मेटिंग करने का मतलब होता है हम इसे सेलेक्ट कर लिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, साइज़ बड़ा कर दिए, यहाँ से कैपिटल कर दिए, ये फॉर्मेटिंग हो गया। हटाना हो तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। चेंज केस काम नहीं करना, फॉर्मेटिंग में चेंज केस भी काम नहीं करता है, हम इसे लोअर सेंटेंस कर लेते हैं। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। आपको हटाना होता है तो आप हटा सकते हैं, जैसे इसे सेलेक्ट करके कलर कर दिए। हटाने का मन हो तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेटिंग क्लियर कर दीजिएगा नॉर्मल। तो ये होता है। तो यहाँ तक ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है आपका। एक बच जा रहा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, तो इसको भी बता करके इसको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए मान लिया जाए हमको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, 10th टाइप करना है, 10th।
तो इस तरह से लिखेंगे तो डायरेक्टली तो ऊपर चला जा रहा है इंटर करने के बाद, लेकिन अगर मान लिया जाए नहीं जा रहा है तो TH को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, फिर क्लिक करेंगे नॉर्मल, ऊपर और नॉर्मल। तो इस तरह का कोई वर्ड लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे A+B का होल स्क्वायर लिखना है या A स्क्वायर लिखना है तो A लिखेंगे, स्क्वायर के लिए 2 लिखेंगे, सिंपल 2 को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, A स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह H2O लिखना है मान लिया जाए तो हम लिखेंगे H लिखेंगे, 2 लिखेंगे और O लिखेंगे। 2 को नीचे करना है तो 2 को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ और यहाँ से सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्लस इक्वल टू भी इसका शॉर्ट होता है, कंट्रोल के साथ आप इक्वल टू प्रेस कीजिएगा फिर भी डाउन चला जाएगा, फिर कंट्रोल इक्वल टू कीजिएगा नॉर्मल हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड का तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे इक्वल टू पे ही प्लस होता है तो उसी को प्रेस कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा और सिर्फ कंट्रोल प्रेस कीजिएगा तो आपका नीचे चला आएगा। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ तक ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। दोस्तों आप वीडियो में ज़रूर बने रहें, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम आराम से हंसते खेलते आप PGDCA कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज़ को आप ऑलमोस्ट वॉच कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।